नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तुषार चौथानी। एक बार एक इंसान रोड के किनारे खड़ा था। उसने दूर से देखा एक चमकीला सफ़ेद घोड़ा, बहुत ही वो तगड़ा और बेहतरीन घोड़ा दिख रहा था और उसके ऊपर सवार एक आदमी वहाँ से आ रहा था। वो दूर से उसे देख रहा था, जिस तरीके से घोड़े की वो आवाज़ आ रही थी तबलक तबलक, और आसपास में जो माहौल बना हुआ था ऐसा लग रहा था कि कितना सीनिक ब्यूटी है, मूवी जैसा ही वो लग रहा था। जैसे ही स्पीड से वो उनके सामने आया, तब इस इंसान ने, जो इंसान उस घोड़े के ऊपर बैठा था, उससे पूछा कि दोस्त, कहाँ जा रहे हो तुम? और उसने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, घोड़े को पूछो। और ये इंसान जो कोने पर खड़ा था वो बहुत ही अचंभित हो गया कि ये क्या बोल रहा है, इसे नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। दोस्तों, शायद हम सबके साथ में ऐसा ही कुछ है। घोड़ा बहुत ही चमकीला है, बहुत ही अच्छा है और वो हमें बहुत अच्छी जगह ले जा रहा है, ऐसा मानकर हम उस पर सवार हो जाते हैं और उसे पूछते भी नहीं है वो कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, बस उसके साथ जाते रहते हैं। दोस्तों, अगर हमें अपनी मंजिल नहीं पता तो वो घोड़ा हमको कहीं भी लेकर जाए, हमें लगता है कि हम लोग अपनी मंजिल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। और अगर सही में आपको लाइफ में ग्रो होना है तो मैं आज आपको 4 इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं, जिससे आप अपनी लाइफ को अपनी डायरेक्शन में लेकर जाएंगे और लाइफ के एंड में आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने ज़िंदगी अच्छे तरीके से नहीं जी। नहीं तो अभी अगर जैसी ज़िंदगी चल रही है तो आखिरी जाकर आप रिग्रेट ही करेंगे, यार मैंने तो अपने हिसाब से कुछ किया ही नहीं, जो कुछ आ रहा था बस वैसे ही करते जा रहा था। तो ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें करनी है। सबसे पहले डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। बहुत अच्छे से किसी ने कहा है, अगर आपके खुद के कोई सपने नहीं हैं या फिर अगर आप खुद के सपनों के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और के सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। What dreams do you have? आपको क्या करने की इच्छा है? आपके लाइफ का गोल क्या है? आप क्या करना पसंद करते हैं? अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने गोल को आइडेंटिफाई कीजिए और इसके लिए हो सके उतना ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, अलग अलग चीज़ों को एक्सपेरिमेंट कीजिए। वैसे मेरा और एक वीडियो है जिसमें इसके बारे में मैंने बहुत कुछ बात की है, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ। बट द फर्स्ट स्टेप इज डिसाइड। अगर डिसाइड नहीं किया, नथिंग वर्किंग। ओके, नेक्स्ट इज टेक स्मॉल स्टेप एवरी डे। रोज एक कम से कम छोटा स्टेप उस डायरेक्शन में लेना है जो आपको करना है। मैं मानता हूं कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमीडिएटली जो काम आपके सामने आ रहा है वो आपको करना ही होगा, दैट्स फाइन, वो कीजिए। लेकिन आपको जो करना है लाइफ में उसके ऊपर रोज थोड़ा थोड़ा स्टेप्स लेना शुरू कीजिए। जैसे आपका रूटीन काम करने के बाद में आप थोड़ा ब्लॉगिंग कर सकते हो, थोड़ा रूटीन काम करने के बाद में ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो कि जो मुझे करना है उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, उसके लिए कौन कौन ऐसे लोग लगेंगे जो मेरे साथ जुड़ पाएँ। वो टीम इकट्ठा करना शुरू कीजिए, उससे थोड़ा टाइम करना शुरू कीजिए, पार्ट टाइम करना शुरू कीजिए एंड ग्रेजुअली आप देखेंगे कि आप उसमें फुल टाइम शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री में स्टोरीज है जिसमें ऐसे ही तरीके से कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई। वैसे निरमा के बारे में तो आप जानते ही हैं, वो ब्रांड कैसे शुरू हुआ। अगर आप उसके बारे में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ब्रांड जिन्होंने शुरू किया वो साइकिल पर जाकर ये साबुन, धोने वाला साबुन 1-1, 2-2 किलो बेचते थे अपने काम के बाद में, और धीरे धीरे उन्होंने इसे एक बड़े एम्पायर में खड़ा कर दिया। तो आप भी डेफिनेटली वो कर सकते हैं। शुरुआत कीजिए और रोज एक छोटा स्टेप ज़रूर लीजिए उस डायरेक्शन में जहां आप जाना चाहते हैं। थर्ड थिंग इज मेजर। आप जो भी कर रहे हैं उससे कुछ मेजरमेंट के पैरामीटर्स लगाइए। इफ इट इज नॉट मेजर्ड, इट इज नॉट इम्प्रूव्ड। अगर मैं उससे मेजर नहीं कर सकता तो मैं उसे इम्प्रूव कैसे करूंगा? अगर मुझे ये कुछ पता चलेगा कि पिछली बार मैंने जो किया था वो कुछ इस लेवल का था, अब मुझे इस लेवल पर जाना है, तो पहले पता तो चले इस लेवल पर था और इसके लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए। ठीक, तो आपको मेजरमेंट के टूल्स लगाने हैं। बहुत सारे बिजनेसमैन ये गलती कर बैठते हैं, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके पास मेजरमेंट का कोई टूल नहीं है। मैंने कितने लोगों से मिला, कितने लोगों का मेरा कन्वर्जन हुआ, कैसे मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन योर मेजरमेंट। एंड फाइनली लास्ट इज डू रिविजन।
जो भी आप कर रहे हैं उससे थोड़ा रिवाइज कीजिए। रिवाइज मतलब जो मैं कर रहा था उसमें और 5% बेटर मैं कैसे कर सकता हूँ, और 10% बेटर कैसे कर सकता हूँ, किसी और से क्या मैं कुछ सीख सकता हूँ, कुछ नए टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई कर सकता हूँ, कुछ नए मेजरमेंट के टूल्स मेरे पास आ सकते हैं। अगर मैंने अपने स्टेप्स को रिवाइज करना शुरू किया, उससे बेटर करना शुरू किया, तो जो लोग 4 साल में ग्रो होते हैं, आप वो 2 साल में ग्रो हो सकते हैं। बस आपको वो रिवाइज करते रहना है धीरे धीरे। तो ये कुछ 4 चीज़ें हैं जिससे आप अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आखिरी में ये मत कहिएगा कि घोड़ा जहां पर ले जा रहा है मैं वहीं पर जा रहा हूं। ये बताइए कि मैं अपने घोड़े को उस दिशा में ले जा रहा हूं जहां मुझे पहुंचना है। थैंक यू।